फूलों की रानी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच एक सुंदर राज्य था। उस राज्य का नाम था फूलों का देश। इस देश में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। गुलाब, चमेली, कमल, सूरजमुखी, हर फूल अपनी खुशबू से पूरे राज्य को महका देता था। फूलों के इस देश पर राज करती थी फूलों की रानी। उनका नाम था रानी पुष्पिका। रानी पुष्पिका बहुत सुंदर थीं, पर उनसे भी अधिक सुंदर था उनका दयालु हृदय। वे सदा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचती थीं। रानी का महल भी फूलों से सजा हुआ था। महल की दीवारों पर फूलों की बेलें लिपटी रहती थीं। महल के बीचों बीच एक जादुई बगीचा था। कहा जाता था कि उस बगीचे के फूल बोल सकते हैं और सच्चे दिल वाले लोगों की सहायता करते हैं। रानी प्रतिदिन सुबह महल से बाहर जाकर अपनी प्रजा से मिलती थीं। वे किसानों की समस्याएं सुनती, बच्चों से बातें करती और बीमार लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था करवाती थीं। प्रजा कहती थी, हमारी रानी फूलों से भी अधिक कोमल हैं। मुसीबत का आना। एक दिन अचानक फूलों के देश में अनहोनी होने लगी। फूल मुरझाने लगे, उनकी खुशबू खत्म होने लगी। खेत सूखने लगे और नदियों का जल कम हो गया। पूरे राज्य में चिंता फैल गई। राजवैद्य ने रानी से कहा, रानी माँ, लगता है फूलों की जादुई शक्ति किसी ने चुरा ली है। यह सुनकर रानी पुष्पिका बहुत दुखी हो गई। सच का पता। रानी जादुई बगीचे में गई और फूलों से बोली, हे पुष्पों, मुझे सच्चाई बताओ। तभी एक बूढ़ा गुलाब बोला, रानी माँ, यह सब अंधेर नगरी के राजा क्रोधराज का काम है। उन्होंने फूलों का जादू चुरा लिया है। अंधेर नगरी एक ऐसा राज्य था जहां अंधकार, क्रोध और लालच का राज था। रानी की यात्रा। सब मंत्रियों ने रानी को मना किया, पर रानी पुष्पिका ने कहा, अपनी प्रजा के लिए मैं हर कठिनाई सहने को तैयार हूँ। रानी यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने अपने साथ लिया सत्य का फूल, दया की माला, साहस का दीपक। रास्ते में कांटों से भरे जंगल आए, अंधेरी गुफाएं मिली, पर रानी ने हार नहीं मानी। अंधेर नगरी में। जब रानी अंधेर नगरी पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग भी दुखी थे। राजा क्रोधराज ने जादू चुरा तो लिया था, पर वे स्वयं भी खुश नहीं थे। रानी ने राजा से कहा, सच्ची खुशी दूसरों से छीनने में नहीं, बल्कि बांटने में है। रानी की सच्चाई और करुणा भरे शब्दों ने राजा का हृदय बदल दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। खुशी की वापसी। राजा क्रोधराज ने फूलों का जादू लौटा दिया और अपनी प्रजा से क्षमा मांगी। जैसे ही जादू वापस आया, फूलों का देश फिर से खिल उठा। फूल पहले से भी अधिक सुंदर हो गए। दोनों राज्यों के बीच मित्रता हो गई और हर ओर सुख शांति फैल गई। कहानी की सीख। रानी पुष्पिका ने सबको सिखाया, सत्य, दया और साहस से हर समस्या का समाधान होता है। क्रोध और लालच केवल दुख देते हैं। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को परिवार समझे। आज भी लोग उन्हें प्रेम से फूलों की रानी कहते हैं।